न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, खेलो इंडिया का तीसरा रोज़ आज है और काफ़ी इवेंट सुबह सवेरे से हुए हैं और वहीं पे खुशखबरी ये भी है कि रणजी ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल मैच चल रहा है और उसमें पहले ही दिन जम्मू कश्मीर की टीम ने दमदार बल्लेबाजी की है और 284 रन बनाए हैं। और हमारे साथ इस सब के स्पोर्ट्स पर बातचीत करने के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम है। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर यहाँ खेलो इंडिया चल रहा है, जहाँ देश भर से एथलीट्स आए हैं 1000 के करीब, और वहीं जम्मू कश्मीर पर नज़र मरकूज़ है। इस वक्त रणजी ट्रॉफ़ी का फाइनल चल रहा है, दमदार बल्लेबाजी। पहले रणजी ट्रॉफ़ी ही पे बात करेंगे और क्या तमन्नाएं, क्या नेक ख्वाहिशात रखते हैं अपनी जम्मू कश्मीर की टीम, क्योंकि 70 सालों में पहली दफ़ा वो पहली बार हम जीतने जा रहे हैं। और मेरे सारी टीम, कोचेस, जो हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनके पेरेंट्स और उनकी तमाम उम्र की कोशिशें जो उन्होंने पूरी उम्र लगाई, ये सारा उन्हीं को क्रेडिट जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमें खुशखबरी मिली। अभी तक तो बेहतरीन खेल रहे हैं। मुझे भी जाना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे हुबली भेज रहे हैं। जैसे ही 26 को ख़त्म होता है मैं सीधे जा रहा हूँ। उससे पहले हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए। लेकिन खेलो इंडिया का 6ठा एडिशन जो हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चीफ मिनिस्टर साहब का, सारे एथलीट्स का, जिन्होंने एक बेहतरीन आयोजन किया। ये इसलिए स्पेशल है कि 6-8 महीने पहले तक हम एक जंग से गुजर रहे थे। हमने पहलगाम देखा, हमने 140 सालों में ऐसे फ्लड्स देखे जो हुए नहीं, रोड कनेक्टिविटी चली गई, दिल्ली ब्लास्ट हुए। और हम उम्मीद परस्त लोग हैं, हम हटने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। दुश्मन टेररिज्म में माहिर है, हम टूरिज़म में माहिर हैं। हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनके पैशन को प्रोफेशन में बदलना है। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमारे SO12 के बच्चे, उनको नौकरियां दी। रहबरे खेल जो हैं, जो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा दे गए हैं, कुछ नहीं हुआ सालों से, वो करने जा रहे हैं। NYC का एनहेंसमेंट करने जा रहे हैं। तो लोगों को रोज़गार देना प्राथमिकता इस सरकार का है। पोल्यूशन और करप्शन को ख़त्म करना, जो 11 सालों में हमें विरासत में मिला। मज़ा तो तब था अगर हमें विरासत में रियासत मिलती, जो हमें नहीं मिली। हमसे हमारा खोया हुआ गौरव जो हमें वापस चाहिए। प्रधानमंत्री उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ये मिसफायर हुआ है, कुछ सलाहकारों ने गलत बात की है। हम तो एक कंट्री थे, फिर हम राज्य हुए। आज हम डिमोट होके देखो कहाँ SSP से DSP से आपको हवलदार बना दिया। अब कुछ ताकतें कह रही है एक छोटी छोटी स्टेट्स बनाओ भाई। अब आप हमें SPO बनाना चाहते हो। बांटने की राजनीति, जोड़ने की राजनीति करनी है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमसे लिया गया हमें वापस दिया जाए। हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये महाराजा हरि सिंह, महाराज गुलाब सिंह जी की, महाराज रंजीत सिंह की रियासत थी। सर, रहबर खेल की आपने बात की है, क्या नई रिक्रूटमेंट और जो पुराने हैं उनको मुस्तकिल बनाने की? देखो, हमने जिन लोगों का सालों से हक नहीं मिला, DPCs तैयार हैं, उन सबको रेगुलराइज करना हमारी प्राथमिकता है। हम तो रोज़गार चाहते हैं ना, और उसके तहत हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। चाहे IT पार्क्स हमारे बन रहे हैं, IPL स्टेडियम्स बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोज़गार आने वाले दिनों में हमारे कायदे कारवां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में होगा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर नंबर 1 स्टेट होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स होगी। अगले 4 सालों में जब हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, कमियां हैं, ओपोजिशन है, बट दैट इज़ ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन। लेकिन यू विल नॉट गेट अ लीडर लाइक उमर अब्दुल्ला। कायदा अगले पूरे, उनका सानी कोई नहीं, उनके मुकाबले का लीडर पूरे बड़े सागीर में नहीं, अगले 25 साल। तो हम खुशकिस्मत है, हमें मौका मिल रहा है। हमारी कोई औकात थड़ी है काम करने की। लेकिन हमें एक फ़ौजी का बेटा, एक स्पोर्ट्स पर्सन का बेटा, एक किसान का बेटा होने के नाते उन्होंने मुझे रखा। मैं NGO सेक्टर का आदमी, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, लेकिन कोशिश करूँगा उनका खादम बन के लोगों। सर, अगर हम रणजी ट्रॉफ़ी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे नौजवानों में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि बहुत सारे मुख्तलिफ इवेंट्स में सिलेक्ट हुए थे। तो देखो जो टैलेंट है कभी छुपता नहीं। हमारे बच्चे इतना अच्छा स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हम वैसा नहीं दे पाए पिछले 11 सालों में। मैं बता रहा हूँ कि हम कुछ नहीं ऐड कर पाए। अब उनको आने वाले 1 साल में 26 में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी आपकी, क्योंकि पिछले 6-8 महीने ज़ाया हुए पिछले साल के। और कम इंफ्रास्ट्रक्चर में उन बच्चों ने बहुत कुछ किया है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं करप्शन के भी कुछ चीज़ें देखने को मिली, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। हम अगला शीशा देख के गाड़ी चलाएंगे। हम वी कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और बहुत बेहतर समय आने वाला है। बच्चों का मेंटल हेल्थ, सबसे बड़ी वबा ड्रग्स है। उसके लिए मुझे अगर जान भी गंवानी पड़े, तो मैंने उस दिन बोला था कि मैं अपने लहजे को तब्दील कर नहीं सकता, भला से जाए अगर कारोबार जाता है। हमें अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि दुश्मन मुल्क, दिस इज़ मोडस ऑपरेंडी।
फॉर एनिमी नेशंस। और आपकी नौजवान पीढ़ी 67% 35 साल से नीचे हमारा एज, वी आर यंग नेशन, वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं। जो आदमी मुलव्वस है नशे में वो देशद्रोही है, वो दुश्मन मुल्क के साथ मिला। मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर आर्टिफिशियल स्नो की बात करते, जैसे उमर साहब ने भी कहा है कि हम गुलमर्ग को ज़ेर गौर करें कि आर्टिफिशियल स्नो बनाएंगे ताकि समर सीज़न में भी ये एक्टिविटी जारी रहेगी। और कल जिस तरीके से बीजेपी ने उसको टारगेट बनाया है कि किस तरह उन्होंने आर्टिफिशियल स्नो की बात की है, ये भाजपा नॉट एज ए होल, लेकिन कुछ नेता जो जिनकी लॉटरी लग जाती है वो मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, कुछ सरपंच नहीं बन सकते, तभी वो हर 5 साल बाद इनको चेंज कर देते हैं। अब मुझे पता है मैं अपने पिताजी के नाम पे जीता हूँ, इंडिपेंडेंट जीता हूँ। कितनी शिद्दत, कितनी ताकत चाहिए, एक तरफ कांग्रेस दूसरी तरफ भाजपा, और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर इट्स प्योर हिंदू सीट, लेकिन लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया। तो यहाँ डेवलपमेंट शुड बी द क्राइटेरिया। और ये जो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल स्नो, वो तो ट्रैक पर ही करनी ना, हमें पूरे कश्मीर में थोड़ी करनी। वो उनको लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, उनको शायद इल्म नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं डैम नहीं बनने चाहिए, पानी में से बिजली चुरा लेते हैं तो पानी ज़ाया हो जाता है। तो आई थिंक आई पिटी देम। मैं उनको यही बोलूँगा, गेट वेल सून। अगले साल स्नो गिरने पर ही अनाउंसमेंट होगी कि नया, वो थोड़ा सा टेक्निकल टीम बताएगी। जब स्नो होगी फिर हम डिसाइड करेंगे डेट्स। मौसम का निज़ाम पूरी दुनिया में बिगड़ चुका है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग है, हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है और वो हमें लौटा रहा है। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की ही बात करते हैं, क्या हम मानते हैं कि अगर गुलमर्ग की ही बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती है, तो अगर इसमें एक सजेशन सरकार के पास, मिसाल गुलमर्ग अगर गाड़ियाँ हैं उसमें सरकारी बस अगर लगे तो उसको गाड़ियों की आमद जो है वो कम होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। जैसे मैंने भी सोच रहा हूँ, पुरानी गाड़ी देखकर थोड़े दिनों के लिए कोई अगर सेकंड हैंड गाड़ी इलेक्ट्रिकल मिल जाती है तो मैं भी वो कोशिश करूँगा। उस पर हमें गौर करना है। सोलर एक ऐसा महकमा मेरे पास है जिसके तहत हम सारी बिल्डिंग्स को सोलराइज़ कर रहे हैं। आने वाले 2 सालों के बाद बिजली की कोई किल्लत नहीं जम्मू कश्मीर में होगी, चाहे हाइड्रो है चाहे ये बिजली। और जो हमारे मैनिफेस्टो में बातें हैं वो पूरे होंगे। समय लगेगा, हमें 60 महीने का समय लोगों ने चुना है। पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस को 60 महीनों के लिए रिजेक्ट किया, अभी 15 हुए, 15 में से 7-8 ज़ाया हो गए। तो इस साल आपको बहुत अच्छी चीज़ें, जो 6 सिलेंडर मिले, फ्री राइडरशिप, 6 लाख वो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनको भी फ्री किया। और जो 9th 10th 11th 12th 13वीं 14वीं 15वीं में बच्चे पढ़ते हैं उनका भी BPL का फ्री किया। तो कुछ चीज़ें समयबद्ध मैनर में, इन फेज मैनर हम पूरी करेंगे, और जो वादा उमर साहब ने किया है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डेवलपमेंट तो होगी और स्पोर्ट्स के मैदान में जब कोई भी मैदान हो उसको मज़ीद डेवलप किया जाएगा और बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।